प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में राजस्थान जीके के कुछ करंट के क्वेश्चन और कुछ स्थायी जीके के प्रश्न जो हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो यहाँ हम ले रहे हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय। अंग्रेजों ने मेरों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया था और ये मेरवाड़ा जो पहाड़ियां हैं उनके आसपास के क्षेत्र में, जैसे इसका उत्तर है ब्यावर। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय हो गया ब्यावर। फिर आगामी क्वेश्चन हम देखते हैं गिव अप अभियान। इसमें दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि गिव अप अभियान किस विभाग ने शुरू किया है और किस वर्ष से शुरू हुआ है, ठीक है, और क्यों शुरू हुआ है। तो पहला क्वेश्चन अपना हो गया, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन है गिव अप अभियान, ये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने शुरू किया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सक्षम लोगों द्वारा स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ना। सब्सिडी मतलब जो खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं, इलीगल तरीके से इसका लाभ उठा रहे हैं, उन लोगों को रोकने का प्रयास है। स्वेच्छा से बहुत से लोगों ने, लाखों की संख्या में लोगों ने छोड़ा है सब्सिडी को, और यदि नहीं छोड़ेंगे तो अंत में कानूनी कार्यवाही अमल में ली जाएगी। तो ये इस विभाग का साथियों पुराना नाम था रसद विभाग। क्या नाम था? रसद विभाग। और वर्तमान में इसका नाम है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जिसका अधिकारी जिले में डीएसओ कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। दूसरा हो गया गिव अप अभियान का। फिर तीसरा प्रश्न अपना बोलाई कर। ये बिलों के द्वारा वसूला जाता था, मार्ग में रक्षा का कर था। बिलों द्वारा वसूला गया मार्ग में माल सुरक्षा का कर था, यानी माल आगे पहुंचाने के लिए ये एक तरीके का सुरक्षित कर था। जैसे उनका एक एरिया था, उस एरिया में अलग अलग सरदार बिलों के थे। वो जैसे 10 गांव का एक सरदार हो गया तो वो गारंटी लेता था कुछ पैसे लेकर के कि यहां तक आपको कोई नहीं छेड़ेगा, निर्बाध रूप से आप जा सकते हो। तो ये टैक्स था बोलाई कर। और इसके बाद आता है जहाजपुर। इसका राजस्थान सरकार ने अभी नाम बदल के यज्ञपुर कर दिया। क्या नाम होगा इसका? यज्ञपुर। और ये जिला इसका है भीलवाड़ा। अब जहाजपुर किसके लिए चर्चित रहा है? तो ये महाभारत काल का एक स्थान है और नाग यज्ञ हुआ था यहाँ। कौन सा यज्ञ हुआ था? नाग यज्ञ। यानी महाभारत के जो अंतिम राजा थे उनका नाम था परीक्षित, और राजा परीक्षित की मृत्यु सर्प के काटने से हुई थी। तो परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने यह प्रण कर लिया था कि मैं पूरी धरती को नाग विहीन कर दूंगा। तो उन्होंने भीलवाड़ा के जहाजपुर में नागों को जलाने का एक यज्ञ शुरू कर दिया। अंत में नागों के स्वामी तक्षक ने माफी मांगी, तब जाकर के उनको छोड़ा गया। तो ये नाग यज्ञ का प्रश्न कई बार आ चुका है। जहाजपुर में हुआ था, महाभारत से संबंधित प्रश्न है, इसलिए राजस्थान सरकार ने इसका नाम यज्ञपुर कर दिया है। हिंदू धर्म से संबंधित करते हुए इसका नाम है यज्ञपुर। और फिर आगामी प्रश्न है माउंट आबू का नया नाम। ये साथियों माउंट राज कर दिया गया। क्या कर दिया इसका नाम? माउंट अबूराज। इसका नाम किया गया है अबूराज, माउंट राज नहीं, इसका नाम है अबूराज। फिर आता है कामा। ये भगवान कृष्ण से संबंधित एक स्थान था जिसको उस समय कामवन कहा करते थे। तो इसका नया नाम है काम्यवन। ये डीग जिले का एक स्थान है, पहले भरतपुर में था, अब डीग में आ गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है और पहले कौन थे? अपने को दोनों याद रखने हैं। फर्स्ट तो थे अमर सिंह राठौड़ और वर्तमान है राजेश्वर सिंह। तो दोनों सिंह से याद रख लेना। राज्य निर्वाचन आयोग में सिंह ही थे। वर्तमान नाम है राजेश्वर सिंह। ये रिटायर्ड आईएएस है। आरटीडी का मतलब रिटायर्ड आईएएस है।
और फिर आगामी प्रश्न आ रहा है अपने, राजस्थान सूचना आयोग में कुल संख्या यानी सचिवों की, इनकी मेंबर्स की, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें एक अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। फिर आगामी क्वेश्चन हम लेते हैं, अभी एक और करंट का प्रश्न है। नारायण बारेठ ये पत्रकार थे, राजस्थान के सूचना आयुक्त रह चुके हैं, इनका हाल ही निधन हुआ है साथियों। नारायण बारेठ राजस्थान के थे, बीबीसी संवाददाता, वरिष्ठ पत्रकार, राज्य के पूर्व सूचना आयुक्त, जिनका हाल ही निधन हुआ है। नारायण बारेठ जयपुर जिले से बिलोंग किया करते थे। और इसके बाद आगामी प्रश्न है अपना, बीकानेर में राठौड़ों विख्यात, इसके लेखक थे दयाल दास सिंडायच। कौन थे? दयाल दास सिंडायच, ये चारण थे जाति से। आगामी प्रश्न है अपना, ये कई बार आया हुआ है, रणमल छंद, इसके लेखक थे श्रीधर व्यास। कौन थे? श्रीधर व्यास। इन प्रश्नों को बहुत बढ़िया तरीके से आप याद रखो, लेटेस्ट जो एग्जाम है इनमें कुछ प्रश्न जरूर आएंगे। आगामी क्वेश्चन है साथियों अपना, थली किसकी उपबोली है? पहली बात तो थली अंचल कौन सा है? थली अंचल है चूरू के आसपास का जो क्षेत्र है, इसको थली अंचल बोला जाता है। और थली यहाँ की भाषा है, ये साथियों किसकी उपभाषा है? तो ये मारवाड़ी की उपभाषा है। किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। और राजस्थान की जो बोलियां हैं उनमें सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो वो है साथियों मारवाड़ी। एक प्रश्न है अपने, ग्यारस की रेवड़ी का मेला ये कहां लगता है? ये सिमलवाड़ा डूंगरपुर में लगता है। सिमलवाड़ा डूंगरपुर में। और ये किस जनजाति से संबंधित है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। ये जनजाति सिर्फ एक इस तहसील में बिखरी हुई है, वो है डामोर। कौन सी जनजाति है? डामोर जनजाति। इसका ये मेला है ग्यारस की रेवड़ी। फिर आगामी क्वेश्चन हम लेते हैं, राजरूपक, इसके लेखक थे वीर भाण। कौन थे? वीर भाण। फिर आगामी प्रश्न है, नारलीदास और निहाल चंद ये किस चित्र शैली के हैं? तो ये किशनगढ़ शैली के चितेरे हैं, किशनगढ़ के चित्रकार। आगामी प्रश्न है अपना, राजस्थान का दूसरा भामाशाह। पहला तो हम सब जानते हैं कि वो महाराणा प्रताप के साथी भामाशाह थे। दूसरे भामाशाह है अमरचंद बांठिया, जो बीकानेर के थे और 1857 की क्रांति में इनको सबसे पहले फांसी दी गई थी। अमरचंद बांठिया, और ये कहां के निवासी थे? बीकानेर के। अब राजस्थान आंदोलन समिति ने राजस्थान को एकीकरण के लिए किस व्यक्ति ने एक आंदोलन चलाया था, आंदोलन समिति का गठन किया था? वो नाम है साथियों राम मनोहर लोहिया। बाद में ये पूरे देश में समाजवादी नेता के रूप में विख्यात रहे, राम मनोहर लोहिया। आगामी क्वेश्चन हम लेते हैं, ये एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर नार और वीर लक्ष्मी ये कपास की एक वेराइटीज है। फिर आगामी क्वेश्चन है, नवनेरा बांध, जो पूर्वी राजस्थान है का एक महत्वपूर्ण बांध है, इसका पहला बांध है साथियों, इसका नाम है नवनेरा बांध, और ये काली सिंध पर है। किस पर है? काली सिंध पर। और काली सिंध पार्वती की सहायक है। फिर आगामी क्वेश्चन हम लेते हैं, अनुच्छेद 51A, इसमें क्या चर्चित है? ये है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। इससे है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। फिर एक है, राजस्थान में कैंपा योजना किससे संबंधित है? ये वनों से। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, ये अरावली के चारों ओर 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन पट्टी है, यानी पेड़ों की पट्टी है, जो इसको बचाने का काम करेगी। ये शुरुआत से यानी गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है, बीच में राजस्थान आ गया, हरियाणा को भी इसने कवर कर लिया। फिर एक जो प्रश्न है वो है भौंक,
यानी अरावली में सबसे ज्यादा कौन से पेड़ है, वो है धौंक, और राजस्थान के वनों में कौन से पेड़ है, वो है धौंक। और साथियों इस धौंक को धौंकड़ा कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है एनोगाइकस पेंडुला। क्या नाम है? एनोगाइकस पेंडुला। और अमरख महादेव लेपर्ड रिजर्व यानी तेंदुए के लिए रिजर्व है, ये उदयपुर में बना हुआ है। फिर आगामी प्रश्न है अपना, देश का सबसे बड़ा ओरण, ये अभी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा में रहा था एक डिसीजन के लिए। ओरण होता है देव स्थल के आसपास की भूमि, तो ये सबसे बड़ा है भादरिया माता का, और स्थान है इसका जैसलमेर। कौन सा स्थान है? जैसलमेर है, भादरिया माता का वहां मंदिर है। और फिर है राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य साथियों, ये है सज्जनगढ़, और ये कौन सी चोटी पर है? उस चोटी का नाम है बांसदरा चोटी। क्या नाम है? बांसदरा चोटी। ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व ये है रामगढ़ विषधारी बूंदी, इसको बाघों का जच्चागर भी कहते हैं। यानी जो भी गर्भिणी बाघिन होती हैं वो अपने बच्चे पैदा करने के लिए रणथंभौर से स्वतः ही यहाँ शिफ्ट हो जाती है, इसलिए इसको बाघों का जच्चागर भी कहा जाता है। आगामी क्वेश्चन है अपना थार शोभा। ये साथियों एक वृक्ष की प्रजाति का नाम है, नई किस्म का नाम है। ये खेजड़ी की एक नई किस्म है जिसका विकास किया है काजरी ने। खेजड़ी की काजरी द्वारा विकसित किस्म। फिर आगामी क्वेश्चन हम लेते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होते हैं? ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जिन तेलों में जैसे ये पाया जाता है वो तेल हमारे लिए हार्ट के लिए लाभदायक होते हैं, तो उसका एक उदाहरण हम लेते हैं अलसी का तेल। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है अलसी तेल में। फिर एक प्रश्न है राजस्थान के जीके का है, कैर, इसका वैज्ञानिक नाम है कैजेनस पेपेरिस डेसिडुआ। क्या नाम है? पेपेरिस डेसिडुआ। ये हमारे आसपास खूब पाया जाता है और इसके जो फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, उनकी हम सब्जी बनाते हैं। रिम्स साथियों इसका पूरा नाम है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यानी एम्स के तर्ज पर यह रिम्स बना हुआ है। अभी इसकी जयपुर में स्थापना हुई है। इसके अध्यक्ष हैं मुख्य सचिव। कौन है इसके अध्यक्ष? मुख्य सचिव। फिर आगामी प्रश्न आता है कि तेजा दशमी और रामदेव दशमी, ये साथियों एक ही महीने में एक ही दिन आती है। ये अपना प्रश्न है, यानी तेजा जी की और रामदेव जी की जन्म तिथि एक है। फिर आगामी प्रश्न है कि श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी, ये राजस्थान सरकार ने क्यों बनाई है? श्री अन्न का अर्थ है साथियों मोटा अनाज। श्री अन्न किसको कहते हैं? मोटा अनाज। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं मिलेट्स। क्या कहते हैं? मिलेट्स। वैसे मिलेट्स बाजरा को भी कहते हैं। मिलेट्स का अर्थ होता है मोटा अनाज। संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत सरकार और राजस्थान सरकार तीनों इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं मोटे अनाज पर। मोटे अनाज को खाने से व्यक्ति बहुत ज्यादा स्वस्थ रहता है। फिर आगामी प्रश्न है अपना अपनी बस, यानी राजस्थान रोडवेज ने गांवों को जोड़ने के लिए एक नई बस सर्विस शुरू की, उसका नाम है अपनी बस। ये है RSRTC की, यानी राजस्थान रोडवेज की ग्रामीण परिवहन सेवा का नाम है। फिर है ईट राइट राजस्थान और निरामय राजस्थान, ये व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़े हुए चिकित्सा विभाग राजस्थान के द्वारा शुरू किए गए अभियान है। फिर ऊंट जन्म पर राशि कितनी दी जाती है साथियों? ये राशि है 20,000। पहले ये 10,000 हुआ करती थी। ऊंटों की संख्या तीव्र गति से गिर रही है, इस संख्या को बचाने के लिए 20,000 की राशि दी जाती है। और गधों की संख्या इसकी ऊंटों की तुलना में और ज्यादा गिर रही है, तो ये तीव्र गति से घटने वाले पशु राजस्थान में ऊंट और गधा। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। फिर आगामी क्वेश्चन है अपना प्रथम राजस्थानी दिवस, ये कब मनाया गया है? 10 दिसंबर 2025 को। रट लेना, 10 दिसंबर को वैसे मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ह्यूमन डे, वैसे ह्यूमन राइट डे, और हिंदी में इसको कहते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस। लेकिन राजस्थान सरकार ने इसको प्रथम राजस्थानी दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। फिर आता है विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन पर राजस्थान में कितनी सजा है? ये अलग अन्य राज्यों से अलग हटके राजस्थान सरकार ने एक नया कानून बनाया है। इसमें साथियों आजीवन कारावास। कितना है? आजीवन कारावास की सजा। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं, हम ध्यान नहीं करते हैं।
विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन पर सजा है आजीवन कारावास। फिर है अटल प्रगति पथ योजना, ये 10,000 के आबादी वाले गांव में सड़क योजना है। 10,000 की आबादी के गांव में कंक्रीट सड़क यानी सीमेंट और कंक्रीट की जो सड़क बनेगी वो इस अटल प्रगति पथ योजना के अंदर कवर की जाएगी। न्यूनतम 10,000 की जनसंख्या वाले गांव इसमें लिए जाएंगे। फिर आता है साथियों सिद्धि पंडित, ये किसकी खिलाड़ी है? जयपुर की है, ताइक्वांडो खिलाड़ी है। किसकी खिलाड़ी है? इसका खेल है ताइक्वांडो, और इसमें ब्लैक बेल्ट जो एक प्राइज होता है वो भी इसमें मिल चुका है इसको। इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं राजस्थान के कितने पद्मश्री हैं? तो इसमें लिखा हुआ है 3 पद्मश्री राजस्थान के लोगों को मिला हुआ है। इस बार 2026 में 3 लोगों को पद्मश्री मिली है। एक है तगाराम भील, ये जैसलमेर के हैं। कहाँ के हैं? जैसलमेर के। और ये क्या बजाते हैं? अलगोजा वादक हैं तगाराम भील। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है और ये युगल में बजाया जाता है। फिर आता है साथियों गफरुद्दीन मेवाती भपंग वादक हैं और ये डीग जिले के निवासी हैं। याद रख लेना किस जिले के निवासी हैं? डीग जिले के। भपंग बजाते हैं। भपंग बजाते बजाते भपंग के साथ इन्होंने 2500 पांडव कथाएं, ये भी थानेदार के एग्जाम में भी पूछा था कि 2500 पांडव कथाओं को इन्होंने भपंग के द्वारा गाने का प्रयास किया है सफलतापूर्वक, और इसके लिए इनको भारत सरकार ने 2026 में पद्मश्री से नवाजा है। फिर आता है स्वामी ब्रह्मदेव। स्वामी ब्रह्मदेव गंगानगर में अंध विद्यालय बहुत लंबे समय से चला रहे हैं। उस अंध विद्यालय का नाम है जगदम्बा अंध विद्यालय और ये गंगानगर के हैं। SGNR लिख रहा हूं, SGNR में अंध विद्यालय। आगामी प्रश्न हम लेते हैं रणजी ट्रॉफी विजेता साथियों, ये पहली बार जीता है रणजी ट्रॉफी। इसका जवाब है कश्मीर। क्या नाम है? कश्मीर। फिर आता है वायुसेना गैलेंट्री मेडल, ये ऑपरेशन सिंदूर में दिया गया था और अपने राजस्थान के हैं सुरेंद्र मोगा। मरणोपरांत दिया गया इनको। और लास्ट प्रश्न अपना ऑपरेशन सिंदूर, इसकी तिथि है 7 मई 25।